देखो यहाँ पर अब हम समझेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म होगी कॉलम्स लॉ की, इसमें ये समझो कि अगर दोनों चार्जेस हमारे कैसे हैं, मान लो कंसीडर कर लो कि दोनों चार्जेस कैसे हैं हमारे, दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं, सेम नेचर के हैं। ठीक है, और अगर बोल दिया जाता है कि इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमको कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, और उसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ को हम समझेंगे। ठीक, तो पहले डिफिनेशन को समझ लेते हैं। बोलता क्या है यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ, दिस विल इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ हमको डायरेक्शन भी चाहिए, वो भी फोर्स की भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की भी चाहिए। तो आप समझो भाई, यहाँ पर ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों सेम नेचर के हैं। ओके, हाँ मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि पता चल सके कि कौन किस पर कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि Q1 जो चार्ज है वो Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कैसा होगा, नेचर में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो रिपल्सन की वजह से ये इसको जब फोर्स लगाएगा तो Q2 किसकी तरफ जाएगा, बैक कर जाएगा, बैक साइड में भाग जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर से मेज़र करोगे, Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट को लिखा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R से। ठीक है, और उसको लिखोगे कैसे कि R21, कैसे लिखोगे, R21। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहे हैं, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर रहे हैं। तो R21 का मतलब होता है, R21 का मतलब होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 ऐसे लिखोगे। ठीक है, जब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा हो। ठीक है, और फोर्स को कैसे लिखोगे, F21। अच्छा, इसमें R वेक्टर लगा दो भाई, वेक्टर फॉर्म में F21। इसका मतलब क्या है, F21 का मतलब कि फोर्स एट 2/1 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फोर्स ड्यू टू 1 एट 2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो जो लगा रहा है उसको यहाँ पर बाई लिखोगे, बाई 1, और जिस पे लग रहा है उस पर ऑन लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट उसको लग दोगे वहाँ से फ्रॉम। ठीक है, और जिसकी तरफ लग रहा है वहाँ पर 2 लिख दोगे। ठीक है, तो 1 to फ्रॉम 1 to 2 हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। और फोर्स की क्या डायरेक्शन हुई, फोर्स एक्ट बाई 1 ऑन 2। ठीक, अगर इसके अपोजिट देखा जाए कि अगर चार्ज एक Q1 है और Q2 है। ठीक है, तो Q2 अगर Q1 पर फोर्स लगाएगा देखो बेटा, दोनों सेम चार्ज हैं, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 1 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम, और इसका मतलब हुआ 2, कि डिस्प्लेसमेंट 2 से 1 की तरफ हम मेज़र कर रहे हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी अपोजिट लग गई, इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, ये साइड होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को मेज़र करते हैं तो फोर्स भी इधर ही की तरफ होगा, और उसको कैसे लिखा जाएगा, 1 and 2, यानी कि फोर्स बाई 2 ऑन 1। ओके, ये बहुत एक वर्ड पर ध्यान रखना मेरे, कि हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। ठीक है,
तो इस पर जब फोर्स लगेगा तो Q1 इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको कंबाइंड कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ेगा भाई। ये हमारा चार्जेस है, ठीक है, Q1 Q2। और जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो Q2 शिफ्ट होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड में आगे की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी ये F21, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि 1 को तुम बाई लिखोगे क्योंकि इसकी वजह से Q2 पर फोर्स लग रहा है, और किस पे लग रहा है 2 पर, तो ऑन लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही होगी, यहाँ पर 2 1 लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे फ्रॉम और 2 लिखोगे 2, ठीक। अगर बात करते हैं Q2 की, तो Q2 अगर Q1 पर लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में भागेगा, जहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी F वेक्टर 1 2। इसका मतलब होता है बाई और इसका मतलब होता है ऑन, यानी कि Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, ठीक। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा R12 और वो भी इस डायरेक्शन, ठीक। बोलो, बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर समझना है पूरा। इसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक 1 लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। Q1 Q2 दोनों प्लस के हैं, ठीक है, और Q3 यहाँ पर माइनस का है। बोलो, तो Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ये सब कंडीशन है। Q2 ऐसा बोला जाएगा, Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसमें R की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R21 वेक्टर ऐसा होगा, और Q1 किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर F की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F21, मतलब F21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तो सही कर लो। ये हो जाएगा ये हो जाएगा F12, ठीक है, F12, और ये भी सही कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर R की डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर R12, ठीक। क्यों, क्योंकि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाई, ठीक, और ये ऑन, ठीक। अच्छा, ये किस तरफ जा रहा है भाई, शिफ्ट किधर होगा, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो ये लिखोगे तुम यहाँ पर, इसको लिखोगे फ्रॉम 2 से 1 की तरफ हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेंगे, और ये 2, ठीक है, फ्रॉम 2 to 1, ठीक, ऐसे शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर Q3 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, Q3 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा तो ये एक्ट्रैक्ट होगा इस तरह साइड में, ठीक है। बोलो, साइड में एक्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा लिखोगे F31, ठीक है। अगर हम बोलते Q1 Q3 पर फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, फिर हम लिखते F31, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज इस तरफ आएगा, और यहाँ पर लिखोगे बाई, यहाँ पर लिखोगे ऑन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर हमको बताना है वेयर इज द फोर्स F31 F45, ठीक, ये बताना है हम। और चार्जेस कैसे दिए हुए हैं, ये Q5 दिया हुआ है हमको,
एक Q4 दिया हुआ है और एक Q1 दिया हुआ है, बोलो, ठीक है, और एक दिया है माइनस का Q2। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, F31, F3 कहाँ गया यार, F3 है भैया, Q3 यहाँ पर। तो हमको F31 निकालना है। F31 किधर जाएगा भाई, यानी कि Q1 Q3 पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, ये ध्यान रखना। Q1 Q3 पर फोर्स लगा रहा होगा और ये इस डायरेक्शन में भागेगा, चार्ज रिपल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है बाई और 3 ऑन, ठीक है। तो Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से ये बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और इस पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से लिखोगे। फिर F45, ठीक है, F45 का मतलब यहाँ पर समझो, F45 का मतलब ये क्या होगा, बाई, और इसका मतलब होगा ऑन, ठीक है। तो 5 जो चार्ज है, 5 नंबर का जो चार्ज है 4 पर फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से ये Q4 किस तरफ भागेगा, इस साइड में भागेगा, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। अब हमारी समझ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है या फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये अक्सर कन्फ्यूजन का एक पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालेंगे या फोर्स की डायरेक्शन को निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। कार्टेशियन प्लेन तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम ले लेते हैं पहले वाई एक्सिस, यहाँ पर ले लेंगे वाई एक्सिस, और एक ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर हम एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, R1 वेक्टर, ठीक है। दूसरा पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ मैं, R2 वेक्टर, बोलो, ठीक। अच्छा, इसके इंड पर एक चार्ज है प्लस का Q1, इसके इंड पर एक चार्ज है प्लस का Q2, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक। और ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। अच्छा, Q1 हम इस केस में मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। Q1 और Q2 कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव इन नेचर, बोलो भाई, पॉजिटिव इन नेचर है। अब ये पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब या तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा या तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है। पहला पॉइंट ये लेते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर Q1 Q2 पर जब फोर्स लगाएगा तो एक ये डायरेक्शन बनेगी भाई, ठीक। और यहाँ पर फोर्स लगने की वजह से Q2 पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक। और उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाता है उसको हम पीछे लिखते हैं, यहाँ पर इसको बाई लिखते हैं, और जिस पर लगता है उसको ऑन लिख देते हैं, ठीक है। ये बात मैंने बताई भी है। दूसरी बात, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक मेज़र करेंगे, 1 से 2 तक, ठीक है। तो R वेक्टर जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो भी लिखेंगे 2 1, ये भी अपोजिट लिखा जाता है, और 1 को लिखोगे फ्रॉम
और 2 को लिखोगे 2, यानी कि 1 से 2 तक डिस्प्लेसमेंट मेज़र करेंगे, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। बोलो, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेक्टर का यूज़ करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये होता क्या है, ठीक है। अगर हम ये देखो, हमको ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, R1 इधर जा रहा है, फिर ये R21 इधर आ रहा है, फिर R2 इधर, ठीक। R21 इधर आ रहा है, R2 ऐसे बनेगा। देखो ये हमारा R1 है, ठीक है, ये इस साइड में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अच्छा R21 किधर जाएगा, ये R21 है, ठीक, ये इस साइड में आ रहा है R21, ठीक है। अच्छा R2 किधर जा रहा है वेक्टर, ये R2 वेक्टर, बोलो, ठीक। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो ये पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पूरा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, और ये R2 वेक्टर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एडिशन लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो यहाँ पर जो अपोजिट मूव कर रहा है, अपोजिट मोशन करता है वेक्टर, वो रिजल्टेंट होता है। तो R2 वेक्टर बराबर आ जाएगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। लेकिन हमको चाहिए क्या, R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर कैसे बनेगा, R21 वेक्टर बनेगा R21 वेक्टर बराबर R1 इधर चला जाएगा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये इसका R21 वेक्टर का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा इससे, ठीक। तो इतना यूज़ होता है यहाँ पर। अच्छा इसका यूज़ कहाँ पर करोगे, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², बोलो होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स कौन सा निकाल लें, F21, तो यहाँ पर लिखोगे वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2, फिर क्या हो जाएगा R², और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगाओगे डायरेक्शन के लिए, उसकी डायरेक्शन किधर है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं फोर्स को, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर की जगह लिखोगे R वेक्टर, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर R21 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ठीक। तो यूनिट वेक्टर R21 क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक। और ये भी एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो ये R21 यहाँ पर भी लिखोगे, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है भाई। इसका मॉड निकालोगे तो मॉड भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक। और ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसको भी लिख सकते हैं R21, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं समझ में आया भाई। R वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। इतनी चीज़ को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम F को एक वेक्टर फॉर्म चेंज करेंगे, तो F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अच्छा ये जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये है क्या, ये जो वैल्यू है ये हमारी स्केलर वैल्यू है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है क्या, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो फिर हम डायरेक्शन लिखते हैं आर कैप, और आर कैप की वैल्यू होती क्या है, आर कैप की वैल्यू होती है, यहाँ R21 लिखोगे, सॉरी R21, तो R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर,
ये होती वैल्यू। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो F21 वेक्टर बराबर आएगा 4/ε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R2 मॉड। ओके, तो ये दोनों तुमको सेम दिख रहे होंगे, ये और ये, ठीक। R21 वेक्टर ये क्या हो जाएंगे, F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R21 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर का होल ऑफ Q। एक्चुअल में ये फार्मूला बनेगा आपका फोर्स का, ठीक। ये कहानी है। इसी के अपोजिट अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा होता, देखो फिर कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा, ठीक। फिर ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1 है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक। अब यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज। अब हमने कहा कि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, समझना बात को। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर F12 वेक्टर हो जाएगा, बोलो F12, और R वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12 वेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फोर्स का फार्मूला बनेगा वो बनेगा F12 1/4πε0 Q1 Q2 R12 वेक्टर अपान R वेक्टर 12 का होल ऑफ Q। ये फार्मूला बनेगा बेटा, ठीक। ये कहानी थी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो R21 वेक्टर का सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 है कि नहीं है, बोलो, ठीक है। ये R2 जो दिया हुआ है R21, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, R2 माइनस R1। तो हम इसको पुट किस में करेंगे, इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, F21 वेक्टर के फार्मूले में, और R21 वेक्टर ये है हमारा, इसकी जगह पुट कर दो, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से देख लो, F21 वेक्टर बराबर आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R21 वेक्टर, हाँ R21 वेक्टर। अब R21 वेक्टर की जगह हम क्या ले सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। तो R21 वेक्टर की जगह हम क्या लिख देंगे, हटा दो इसको यहाँ पर से, यहाँ पर लिख दोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। फिर R2 ये क्या है हमारे पास, मॉड है, ठीक है। ये हमारे पास मॉड है R2 माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म होगी और ये हमारी ये मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का, ठीक है। इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, ओके। इसी तरीके से F वेक्टर F1 ये क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2। अच्छा, R1 की जगह क्या लिखेंगे हम, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आएगा, ठीक। ये वेक्टर फॉर्म होगी और ये इसका मॉड होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल ऑफ Q। ये फार्मूले बनेंगे, इसलिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हम पोजीशन वेक्टर की बता सकें, ठीक है। अब इसके अपोजिट, अभी तक तो हम देख रहे थे कि चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव इन नेचर है, मतलब सेम चार्ज है, उनके चार्जेस सेम है। अब यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज होता है, Q1 Q2 दोनों माइनस चार्ज होते हैं, तब भी यही रिएक्शन होता है, यही फार्मूला निकल के आता है। अब हम कार्टेशियन प्लेन में हम क्या लेंगे, कार्टेशियन प्लेन में अब जब हम लेंगे वो लेंगे
अपोजिट नेचर, जो भी होगा हमारा अपोजिट नेचर होगा। देखो भाई यहाँ पर फिर कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और फिर हम एक ये लाइन ड्रा करेंगे। तो आर्ट बहुत अच्छी है हमारी। फिर हम पोजीशन वेक्टर लेंगे हम, फिर एक पोजीशन वेक्टर लिया, ये r1 वेक्टर, ये हमारा r2 वेक्टर। अब इस बार हमारा एक चार्ज है जो प्लस चार्ज है q1 और एक माइनस चार्ज है q2। बोलो इस तरीके से q1 और q2। अच्छा यहाँ पर जो चार्ज एक चार्ज पर लगाएगा फोर्स, उसको हमको ऑब्जर्व करना है। अगर q1 q2 पर फोर्स लगा रहा है या q1 q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो किस तरीके से लगाएगा और उसका रिएक्शन क्या होगा, समझे? उसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर तुमको एक केस मानना पड़ेगा। वो केस क्या होगा कि q1 जो है q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को लिख लेते हैं पहले कि फोर्स अप्लाइड बाय q1 ऑन q2, ठीक है। अब q1 q2 पर फोर्स लगाएगा, लेकिन q2 निगेटिव है और q1 पॉजिटिव है। तो जब q1 q2 पर फोर्स लगाएगा, ये ध्यान देना, q1 q2 पर फोर्स लगाएगा तो q1 जो है इसकी तरफ एट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। लेकिन फोर्स लिखा क्या जाएगा, F वेक्टर क्या लिखोगे, F21 ही लिखोगे, मतलब फोर्स बाई 1 ऑन 2, ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले लिख चुके थे, R वेक्टर 2 1, यानी कि इसका फ्रॉम इसका 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमारी डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, कि हमारा q2 q1 पर फोर्स लगाए, ये ध्यान देना कि हमारा पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, r1, ये हमारा पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। चलो इसे लिखा रहने दो यार। ये हमारा पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q1 है प्लस का और यहाँ पर माइनस का q2 है चार्ज। अब q2 q1 पर फोर्स लगाएगा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, फोर्स अप्लाइड बाई q2 ऑन q1। बोलो फोर्स अप्लाइड, तो q2 जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से q1 इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, वो ये होगी, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो ये हो जाएगा, वो होगा F वेक्टर 1 2, 2 का मतलब बाई और 1 का मतलब ऑन। 2 1 पर फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर R वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, R वेक्टर ये हो जाएगा हमारा 1 2, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तुम्हें। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ मैं, इस केस में कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस केस में लगाता हूँ, पहले वाले केस में, तो इसमें क्या होगा, मैं बनाऊँगा यहाँ पर, ये किए पहले वाले के लिए बता रहा हूँ, R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या था R2 वेक्टर का, कुछ ऐसा, बोलो
R2 1 ठीक। तो ये ऐसे चला, ठीक है, और फिर ये ऐसे चला, ठीक, ये आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया। तो अपोजिट वाला क्या होता है, हमेशा रिजल्टेंट होता है। तो R2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 1 वेक्टर। तो R2 1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। ये फार्मूला बना, ये R2 1 वेक्टर का सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और दूसरे के लिए अगर हम निकालेंगे इस केस में, इस वाले केस के लिए, ठीक है, अब इसके लिए हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा ये R1, ओफो ड्राइंग, हाय हाय हाय, ये ठीक है। और इसका एरो किधर जा रहा है, हाँ ये जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चला और ये क्लॉकवाइज चला, ठीक। तो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलो बोलो यहाँ पर। तो R2 वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे, R1 2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। तो यहाँ पर R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा, एक मिनट, R2 वेक्टर R12, वही तो, ये गलत हो गया, ये R1 वेक्टर था भाई। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी गलतियाँ। क्या कैसे था देखो यहाँ पर ये है R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। तो यहाँ पर R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इसकी वजह से ये मैं फिर से लिख देता हूँ, R1 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस R1 1 वेक्टर, ठीक है। तो R1 1 वेक्टर हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस, ओके, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक। ये हमारा जब चार्ज जो है अपोजिट होंगे तब ये रिएक्शन आएगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा चीज़ थी, बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाई भी है। इस डाउट को क्लियर कर लो, 2-3 बार देखो इस वीडियो को ठीक है, जब समझ में आ जाए तभी अप्लाई करो, ओके।